दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस GS श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं इतिहास में आज हम पढ़ते हैं बंगाल के नवाब, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। हम जानते हैं दोस्तों कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय औरंगजेब के प्रांत में 22 प्रांत थे और उस 22 प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न प्रांत था। इस बंगाल प्रांत में अगर हम बात करते हैं तो आज का बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार सम्मिलित था। ये इतना बड़ा प्रांत था और सबसे ज़्यादा उपजाऊ और संपन्न प्रांत होने की वजह से सबकी निगाहें यहीं पर टिकी हुई थी। और दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे आइकन बेल को प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो में मैं जो डालता हूं वह उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय इसके प्रांतों की लगभग संख्या 22 होती है, लेकिन जब इसके उत्तराधिकारी आते हैं उत्तर मुगल काल में वह कमज़ोर होते हैं, लिहाजा जो प्रांत होते हैं वह प्रांत अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा चालू करते हैं। इसी में आपका आता है बंगाल। यह बंगाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है मुर्शिद कुली खान, और इस बंगाल में ही सबसे पहले अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में शाह शुजा की अनुमति से हुगली में कंपनी की पहली स्थापना करते हैं और मात्र 3000 रुपये के एवज में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। मुर्शिद कुली खान जब बंगाल स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करता है उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। तो हम देखते हैं, इसमें आते हैं, पहले अब देखते हैं इस बंगाल की जो नवाब हैं, इस नवाब में मुर्शिद कुली खान की बात करते हैं। तो मुर्शिद कुली खान है, ये 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक बंगाल का नवाब होता है। ये स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करता है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। जब स्थापना करता है तो यह अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर करता है, क्योंकि इन षड्यंत्रों से दूर रह के वह शासन करना चाहता था। और मुर्शिद कुली खान जो था दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था। इसने इजारेदारी प्रथा का आरंभ किया था। इजारेदारी प्रथा होती है जो ठेके पर कृषि कार्य करवाया जाता था, उसका ये प्रचलन करवाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कोई महत्वपूर्ण शासक आता है तो सरफराज खां आता है। इसके शासनकाल में इसका सूबेदार था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां इसका विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है गिरिया का युद्ध। इस गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को पराजित कर देता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। अब हम देखते हैं आता का अलीवर्दी खां, जो 1740 से लेके 1756 तक शासन करता है। जब ये गिरिया का युद्ध होता है, बंगाल का ये नवाब बनता है, तो मुगल सम्राट को 2 करोड़ का घूस देता है और अपने गद्दी को वैधता प्रदान करता है मुगल सम्राट से। अब जब 2 करोड़ का घूस देके वैधता प्राप्त कर लेता है, उसके बाद ये 16 वर्षों तक शासन करता है। इन 16 वर्षों में कभी भी मुगल सम्राट को उसके बाद कभी भी राजस्व नहीं देता। यानी जब ये गद्दी प्राप्त करता है तो 2 करोड़ का घूस देता है। 2 करोड़ घूस के बदले में अगले 16 वर्षों तक कभी मुगल सम्राट को कर या राजस्व नहीं दिया इसने। इसका एक और है कि इसके शासनकाल में जो मराठे रघु जी भोसले थे यह बहुत परेशान करते थे इसको, लिहाजा इसने 1791 में एक संधि हुई है। इस संधि में अलीवर्दी खां उड़ीसा प्रांत
तथा 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की स्वीकार कर लेता है कि ये मराठाओं को 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देगा और उड़ीसा प्रांत दे देगा, ये संधि में कहा गया है। लेकिन इसके बाद जो है यूरोपियों की ये तुलना मधुमक्खियों से करता है और यह कहता है कि यदि इनको छोड़ दिया जाए, इन्हें न छोड़ा जाए तो यह शहद देंगी और इन्हें छोड़ दिया जाए तो यह काट काट के मार डालेंगी। ऐसा यह तुलना करता है अलीवर्दी खां यूरोपियों से। अब इसके बाद देखते हैं हम अगले शासक जो आते हैं। अगला नवाब बनता है सिराजुद्दौला, जो 1756 से लेकर 1757 तक जाता है। लेकिन जब अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है तो उसके 3 पुत्रियां होती हैं, तीनों की तीनों उस समय तक विधवा हो चुकी होती हैं। इन तीनों का ब्याह होता है, एक का ब्याह होता है ढाका में, दूसरी का पूर्णिया में और तीसरी की पटना में होती है। उसी छोटी पुत्री का एक पुत्र होता है सिराजुद्दौला, जो इसका नाती यानी दौहित्र होता है और यही उत्तराधिकारी बनता है। इस उत्तराधिकारी युद्ध में इसकी जितनी मौसी के बेटे थे उन सब से भी इसका युद्ध हुआ होता है। सिराजुद्दौला जब शासक बनता है तब यूरोपीय कंपनियां अपने को दुर्गीकृत कर रही थी। उन दुर्गीकृत करने के लिए सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को भी मना किया था। इसमें से फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज जो है नहीं माने। परिणाम स्वरूप यह होता है कि अंग्रेजों से सिराजुद्दौला का युद्ध होता है। 4 जून 1756 ईस्वी को सिराज ने कासिम बाजार को युद्ध करके विजय कर लिया था और 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया तथा 1756 ईस्वी में ही मनिहारी का जो युद्ध होता है, सिराज का शौकत जंग को पराजित किया है। यह शौकत जंग इसका मौसेरा भाई होता है, क्योंकि यह भी बंगाल का नवाब का दावेदार होता है, इसलिए इसको हराता है और इसकी मृत्यु कर देता है। इसके बाद आता है आपका 20 जून 1756 को, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। इस दिन होता है ब्लैक होल की घटना होती है। इस घटना में ये होता है 146 अंग्रेज 18/14 के कमरे में बंद कर दिए जाते हैं। महीना होता है 20 जून का, भीषण गर्मी होती है। इस गर्मी में जब अगले दिन कमरा खोला जाता है तो इस 148 में से 23 व्यक्ति ही जिंदा बचते हैं और इसका उल्लेख करता है हालवेल नामक व्यक्ति ने किया है। माफ 148 नहीं 146 है, ये 146 अंग्रेज हैं। इसके बाद अलीनगर की संधि होती है। यह अलीनगर नाम दिया होता है सिराजुद्दौला द्वारा। यह संधि 9 फरवरी 1757 को होती है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य एक समझौता होता है। इस समझौते का परिणाम ये निकलता है कि बाद में यही अलीनगर की संधि का उल्लंघन करके क्लाइव प्लासी का युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। इसके बाद आपका प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नवाब बनाया जाता बंगाल का मीर जाफर। यह 2 बार नवाब बनाया जाता है। एक बार 1757 से 60 के बीच में, दूसरी बार बनाया जाता 1763 से 65 के बीच में। इसके बाद इसी बीच में बक्सर का युद्ध होता है। उस बक्सर के युद्ध में मीर कासिम अब्दस्त नवाब होता है। यह 60 से 63 के बीच में शासन करता है। इसके बाद अंतिम नवाब होता है नजमुद्दौला, जो 1765 से लेकर 66 तक होता है। इसके बाद
बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार होता, ध्वस्त शासन लगा देते हैं। अब अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन करने लगते हैं। इस प्रकार हमने देखा जो बंगाल के नवाब हैं, बंगाल के जो महत्वपूर्ण नवाब हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। और जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सब की हम लोगों ने चर्चा की है। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। इसके अगले वीडियो में हम प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।